चलिए भाई, कल तक हम बात जो कर चुके थे उससे आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं आज असहयोग आंदोलन पर। कब हुआ बेटा? ये 1920 में। चलिए हम इसकी सीधी बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे। देखिए बेटा, गांधी जी अब तक कुछ आंदोलन कर चुके हैं, जिसमें मुख्यतः है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और रॉलेट सत्याग्रह। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि एक आंदोलन चला था, होम रूल आंदोलन, 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने चलाया और उनके साथ एनी बेसेंट ने। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था और हमें लगा था कि यहाँ से स्वराज आ जाएगा। बट किसी कारणवश, जो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, बड़े बाकायदा इज्जत से पढ़ते हो, खूब अच्छे तरह से भर भर के लिखते भी हो, उन कारणों की वजह से हमको आज़ादी नहीं मिल पाई और जो तिलक थे वो इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है, तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा। वो होम रूल लीग आंदोलन में ही होता था। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। तिलक ने वो नारा दिया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन से पहले एक आंदोलन हुआ है, खिलाफत आंदोलन। कौन सा हुआ है बेटा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो हुआ है वो अंग्रेज़ों के विरोध में हुआ है और भारत में हुआ है और तुर्की के खलीफा के समक्ष, तुर्की के जो खलीफा हैं उसके सहयोग के लिए हुआ है। दो लोग हैं, कौन कौन? पहला है शौकत अली और दूसरा है बेटा मोहम्मद अली। पहले हैं शौकत अली, दूसरे हैं मोहम्मद अली। देखिए बेसिकली हुआ क्या था, वो बात सुने पूरी पहले। बेसिकली हुआ ये था बेटा, बेसिकली हुआ ये था कि टर्की, जो आज तुर्की है, उस टाइम पर तुर्की में खलीफा था जो कि एक मुस्लिम धर्म का बहुत बड़े, जिनको धर्मगुरु कहते थे, उनका सभी सम्मान करते थे, उनकी बातें मानी जाती थी और उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। ठीक है, तो उनके सहयोग के लिए भारत में चला खिलाफत आंदोलन। आप हिस्ट्री में पूरा पढ़ते हो इसको, तो हम इसके पूरे हिस्ट्री पर नहीं जाएंगे। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन पूरा चलता है और इस प्रकार चलता है कि इंडिया में इसका जो अध्यक्ष, जो इसका हेड बनाया जाता है, वो कौन बनाया जाता है बेटा? इंडिया में इसके बनाए महात्मा गांधी। कौन बेटा? महात्मा गांधी। और लगभग ये जून की बात है बेटा, जब महात्मा गांधी को कहा जा रहा है कि आप खिलाफत आंदोलन को संभालिए। और जून के बाद अब आते हैं सीधा असहयोग आंदोलन पर, और असहयोग आंदोलन चलाया जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आंदोलन, 1 अगस्त 1920। देखो बेटा, कारण क्या क्या थे, क्यों चलाया गया? महात्मा गांधी चाहते थे कि देश में एक बड़ा आंदोलन हो और उससे भी ज़्यादा देश की जनता चाहती थी कि देश में एक बड़ा आंदोलन हो, क्योंकि जनता को बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, जो कि पूरी होते होते रह गई। लगभग स्वराज आ ही चुका था कि उससे पहले वो आंदोलन विफल हो गया। ठीक है, तो जनता कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, अभी भी जनता को विश्वास था कि हम स्वराज ले लेंगे। कई जगह गाँव में जाकर के होम रूल कमेटियाँ बन रही थी। तो गांधी जी को भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ मिल रहा है, किसके लिए? असहयोग आंदोलन के लिए। ठीक है, दूसरा क्या था कि जो रॉलेट हुआ था, रॉलेट एग्रीमेंट, जो जलियांवाला बाग जो हमने कल पढ़ा है, तो जलियांवाला बाग जो हुआ है, उस जो हत्याकांड के बाद जनता में आक्रोश था और जनता चाहती थी कोई बड़ा क्या हो, आंदोलन हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता तो चाह ही रही थी। दूसरा, अंग्रेज़ों की, जो अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे वो बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सबको देखते हुए पूरा देश चाहता है कि असहयोग आंदोलन हो, मतलब एक आंदोलन हो, एक बड़ा आंदोलन हो। क्योंकि देश में स्वदेशी आंदोलन के बाद कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है। स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसके बाद कोई भी बड़ा आंदोलन अभी तक नहीं हुआ है। होम रूल हुआ है लेकिन वो इतना सफल नहीं रहा। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था बेटा, आपने पढ़ा होगा। तो स्वदेशी आंदोलन के बाद कोई भी आंदोलन नहीं हुआ है, तो भारत की जनता चाहती है कोई अच्छा सा एक बड़ा आंदोलन हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि एक आंदोलन किया जाता है, असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, अब मेरी बात आप सुनेंगे। इसी दिन हमारे देश के गर्मपंथी एक नेता बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को हमारे देश के गर्मपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है, जिन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। ठीक है, होम रूल मूवमेंट चलाया था बेटा, तो उनकी मृत्यु हो जाती है बेटा। अब उनकी मृत्यु के बाद होता क्या है वो बात सुने आप। गांधी जी क्या करते हैं,
गांधी जी इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि गांधी जी एक बहुत अच्छे राजनेता हैं बेटा। गांधी जी कुछ हो ना हो एक बहुत बड़े राजनेता हैं। इसके ऊपर भी हम खूब बैठ करके बात करेंगे कि गांधी जी को हमने महात्मा का टैग तो दे दिया, बट हमने ये नहीं देखा गांधी जी एक बहुत बड़े राजनेता थे। यदि किसी भी पॉलिटिशियन को अपने पॉलिटिक्स अच्छी करनी है, राजनीति में अच्छा अपना करियर बनाना है, तो उसे गांधी जी को पढ़ना चाहिए। आप देखो कहीं ना कहीं इतिहास में हमें कहीं भी गांधी और तिलक की एकता देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जैसे ही बाल गंगाधर तिलक जैसे ही मरते हैं, उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि भाई देखो आज मेरे मित्र की मृत्यु हुई है, जो चाहता था, जो कहता था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसकी आज मृत्यु हुई है, और हम अब स्वराज बाल गंगाधर तिलक के लिए लेके रहेंगे। मतलब वो अब बाल गंगाधर तिलक के रूप में, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक गर्मपंथी नेता हैं और गांधी जी नरमपंथी नेता हैं, यानी कि वो अहिंसात्मक वाले नेता हैं, दोनों की अलग विचारधारा है। लेकिन आप देखिए किस प्रकार गांधी जी उस आंदोलन में सभी के सहयोग के लिए, ये सभी के सहयोग के लिए बाल गंगाधर तिलक का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था भाई स्वराज लेके रहेंगे, तो अब हमें अपने एक खून की एक एक बूंद, हमें खून का एक एक कतरा बाल गंगाधर तिलक को समर्पित करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के नाम से तिलक राजकोष की भी क्या की थी, तिलक दान कोष कह लो, तिलक राजकोष की का गठन किया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति इसमें कितने पैसे डालेगा, 25 पैसे डालेगा। कितने डालेगा, 25 पैसे डालेगा, जो कि आंदोलन चलाने के काम आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। देखें बेटा, गांधी जी इतना जानते थे कि किसी भी आंदोलन को यदि हमें देश में बहुत बड़े स्तर पर चलाना है, बहुत बड़े स्तर पर हमें उस आंदोलन को फेमस करना है, तो सभी का साथ चाहिए। किसान का भी साथ चाहिए, मुसलमान का भी साथ चाहिए, सिख का भी चाहिए, सभी का साथ चाहिए। तो गांधी जी जो खिलाफत आंदोलन में अध्यक्ष रहे आंदोलन के, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो मुस्लिम बंधु उनसे जुड़ चुके थे खिलाफत आंदोलन से ही, तो वो मुस्लिम बंधु वहाँ से आ गए, किसान उनके साथ आ गया है, तो सभी मिलकर के आंदोलन चला रहे हैं। और गांधी जी यहाँ पर एक और काम करते हैं। जब 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई है, तो गांधी जी क्या करते हैं, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद जो बाल गंगाधर तिलक जो सिर्फ एक कट्टर हिंदू नेता माने जाते हैं, आप पढ़ते होंगे चाहे कुछ भी रहा हो कि बाल गंगाधर तिलक कट्टर हिंदू नेता थे, उनके वो समझाते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली को कि भाई जब इनके जनाजा उठे तो जनाजे को कंधा कौन कौन देता है, जनाजे को कंधे देते महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, शौकत अली, जिससे क्या होता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा मिलता है और सभी असहयोग आंदोलन में जुड़ जाते हैं। अरे ये सुन लो, ठीक है। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन की उन्होंने होम रूल कमेटियाँ तो ली, जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो भी लिया। जब बाल गंगाधर तिलक मर गए तो उनसे यहाँ आकर के उन्होंने कहा कि भाई देखो हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, और इन दोनों से कहा कि आप ऐसा करेंगे, जनाजे को क्या देंगे, कंधा देंगे। कौन, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो जनाजे को कंधा देते हैं तीनों, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ता है और आंदोलन में भीड़ आती है। असहयोग आंदोलन शुरू में तो इतना प्रभावी नहीं था। असहयोग आंदोलन तो शुरू में इतना अच्छा, असहयोग आंदोलन है क्या बेसिकली, कि असहयोग, कि हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे, ये सीधा सीधा सरकार की चीज़ों के अपोजिट है, कि हम सरकार की किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। कि जैसे सरकार की कौन सी चीज़, हम किसी भी इंग्लिश सरकार के विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, हम उनके बनाए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे जो उनकी मिल से बनता है, हम उनकी डिग्रियां। अच्छा, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने अपना जो उन्हें बोअर मेडल मिला है, मैंने बताया था आपको अफ्रीका में, जो उन्हें जुलू मेडल मिला है और जो उन्हें मिला है केसर ए हिंद की उपाधि, तीनों का त्याग कर देते हैं। ठीक है, बोअर मेडल का, जुलू मेडल का और केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग, तीनों का त्याग कर देते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के विरोध में अपने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, लेकिन महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की नहीं त्यागी थी। आपके मन में वो रहता है भ्रम कि महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग के विरोध में, जी नहीं, उन्होंने ये तीनों उपाधि त्यागी थी। कब, असहयोग आंदोलन में। कब त्यागी थी बेटा, तो क्वेश्चन बने आपसे कि बताइए उन्होंने बोअर मेडल कब त्यागा, जुलू मेडल या फिर केसर ए हिंद की उपाधि, तो तीनों को उन्होंने कब, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, यानी कि असहयोग आंदोलन चल रहा है, तब त्यागा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेटा। उन्होंने अपनी उपाधियां त्याग दी, उन्होंने कहा भी देखो कॉलेज छोड़ दो। महात्मा गांधी का इतना तगड़ा प्रभाव था कि इनके कहने पर कम से कम 2 से 2.5 लाख बच्चों ने, ये तो रिकॉर्ड है कि 2 लाख बच्चों ने एक कहने पर स्कूल छोड़ दिया था। सर आप कह दो हम तो आज ही छोड़ दें,
स्कूल छोड़ने के लिए तो बच्चे कैसे हैं, रेडी बैठे रहते हैं। सर आप कहो हम तो स्कूल आज ही छोड़ दें, हम तो पढ़ना ही नहीं चाहते, बट ज़बरदस्ती पढ़ने आ रहे हैं, मैंने स्कूल नहीं छोड़ना है बेटा। तो उन्होंने 2 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए। अब क्या है कि टीचर अकेला बैठे रहे भाई, बच्चे ही नहीं है। यदि आप ही क्लास नहीं आओगे मैं किसे पढ़ाऊंगा, अकेला मतलब कुर्सियों को, आपकी सीट को पढ़ाऊंगा? नहीं बेटा, पागल तो अभी टीचर हुआ नहीं है इतना कि अकेला पढ़ाए। तो यही बात थी कि जब कोई आ ही नहीं रहा था तो किसको पढ़ाएं। इसलिए क्या हुआ, प्रोफेसर्स ने बोला कि भाई अब इंग्लिश सरकार देख रही है, और उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ। तो सब ने कहा देखो भाई, हमारे पास 2 जोड़ी तो कपड़े होते हैं गिन चुन के, उनको आज जो पहन रखा इसको छोड़ जला दिया एक और जोड़ी, तो कल क्या पहनेंगे। इस चीज़ में महात्मा गांधी बड़े ही टैलेंटेड बंदे थे। उन्होंने कहा मैंने ये कहा है कपड़ों की होली जलाओ, ये नहीं कहा सारे कपड़े जला दो, अपना एक रूमाल जला दो, एक बनियान जला दो, धोती जला दो, एक कुर्ता, कुछ भी हो जो आपके पास वेस्ट पड़ा हो उसको जला दो। आप देखते हो कि हेडिंग आपको मिलती है कि जहाँ गांधी जी निकले वहाँ से कपड़ों की होली जलाई गई। तो ऐसे ये मूवमेंट आगे चलता है, जहाँ भी गांधी जी निकलते हैं वहाँ क्या है, कोई अपना रूमाल जला देता है, कोई अपने बनियान जला देता है, कहीं कहीं तो सभी अपने कपड़े भी जला देते हैं। इसी मूवमेंट के तहत गांधी जी पहुँचते हैं एक कॉलेज में, और एक कॉलेज में वो भाषण दे रहे होते हैं कि भाई सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग ये कपड़े उतार के फेंक दो, विदेशी जला दो इन कपड़ों को, और खादी के कपड़े पहनो। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट, आप जैसा एक बहुत अच्छा विद्यार्थी खड़ा होता है, वो कहता है अरे गांधी जी आपके अंदर दिमाग है कि नहीं, क्या हुआ बेटा, कि जितने में खादी का एक जोड़ी कपड़ा आता है उतने में मेरा पूरा खानदान कपड़े पहन लेगा विदेशी कंपनी के। और ये बात सही भी है, आज भी आप देख लो कि खादी का कपड़ा हमारे इन कपड़ों से बहुत महंगा आता है। यदि मैं अपने पूरे कपड़े निकाल दूं तो भी मिला करके खादी का कपड़ा नहीं आ पाएगा। खादी कपड़ा क्या आता है, महंगा आता है। आज भी वही स्टोरी है, उस टाइम भी वही थी। तो उन्होंने कहा भाई देखो, आज तो एक और चीज़ है कि आप कटे फटे कपड़े पहनते हो, जिन कपड़ों को कभी रद्दी में फेंक दिया जाता था, जिन कपड़ों को दिवाली की सफाई में कभी पोंछा बना लिया जाता घर का, भाई फटे जींस किस काम आते थे, मेरे तो आज तक किस काम आते हैं, कभी पोंछा बना लिया, कभी कुछ बना लिया। आज उनका फैशन है कि यदि वो घुटने से फटाए तो उसके 200 रुपये और बढ़ जाते हैं। अरे पता नहीं ये पाश्चात्य संस्कृति कहाँ लेकर जाएगी, फटे कपड़े हमको पहनने पड़ रहे, उसमें हम शान और महसूस कर रहे हैं। सोचो, जिन कपड़ों को हम फेंक देते थे त्योहारों में कि ये कपड़ा फट गया है, ये कोई काम का नहीं है, उन कपड़ों को पहन करके आज हम शान महसूस कर रहे हैं कि आज हमने फटा कपड़ा पहन रखा है। चलिए, तो गांधी जी से कहता है वो बच्चा कि अरे गांधी जी आपको पता नहीं है, आप तो पैसे वाले हो, हम क्या पहने, हम एक जोड़ी खादी का कपड़ा आएगा उतने में हमारा पूरा खानदान कपड़े पहन लेगा विदेशी कंपनी के। तो गांधी जी सोचते हैं कि ये बात शायद कई बच्चे सोचते हों कि गांधी जी जो भाषण दे के चले जाते हैं, ये खुद तो बड़े कोट पैंट में रहते हैं और इनके तो खुद पैसे वाले हैं, ये खादी कपड़े पहन सकते हैं, हम कहाँ से पहने। तो उस दिन उसी दिन से गांधी जी सिर्फ एक धोती पहनने लगते हैं। आपने गांधी जी फोटो देखी होगी, वो सिर्फ धोती में देखी होगी। तो उसी कॉलेज से गांधी जी क्या पहनते हैं, एक धोती पहनते हैं, ऊपर नीचे वही होती है धोती, उसको ऐसे ऊपर डाल लेते हैं। ठीक है, तो गांधी जी धोती कब से पहनते हैं, जब कॉलेज में एक बच्चा कह देता है कि गांधी जी खादी कपड़े आते हैं महंगे, तो गांधी जी कहते हैं देखो भाई जितनी ज़रूरत है उतने ही पहन लो, आपको पता है आपके पास पैसे कम हैं, आपका इतने से काम चल जाएगा, तो नीचे नीचे ही पहन लो, ऊपर मत पहनो। समझ में बात को, भाई मेरे पास मान लीजिए 20 रुपये हैं, मुझे पता है कि 20 रुपये के बाद एक शर्ट आ सकती है, मुझे शर्ट का ही काम है, तो मैं शर्ट ही लेकर आऊँगा, शर्ट ही पहन लूँगा बस। समझे मेरी बात को बेटा, अब के 20 रुपये ने, उस टाइम के 20 रुपये की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई गांधी जी, तो गांधी जी ने देखो भाई यहाँ से, फिर गांधी जी अपने बाल मुड़वा देते हैं, मतलब टकले हो जाते हैं, रेजर फुला देते हैं। क्यों गांधी जी समझते हैं कि यदि मुझे जन जन के पास पहुंचना है तो मुझे उनके जैसा ही होना पड़ेगा। यदि मुझे आपसे मिलना है तो यदि मैं आपके रूप में आकर मिलूंगा तो आप मुझसे और बेहतर क्या कर पाओगे, कनेक्शन कर पाओगे, बहुत और बेहतर अच्छा कनेक्शन कर पाओगे। इसलिए गांधी जी सोचते हैं कि यदि मुझे भारत के लोगों को और जोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्हीं के जैसे बन के रहना पड़ेगा। मतलब टकली करा लेते हैं गांधी जी, सिर्फ आधी धोती पहनते हैं। तो गांधी जी फोटो, वो धोती में फोटो है, कुर्ता तो है ही नहीं। तो कहाँ से शुरुआत होती है, असहयोग आंदोलन से। तो असहयोग आंदोलन में क्या होता है कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया जाता है। अच्छा, मैंने आपसे एक और चीज़ कही थी कि आंदोलन शुरू में तो इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन जितना आगे बढ़ता गया ये आंदोलन उतना ही पावरफुल होता गया। ठीक है, कहीं कहीं इस आंदोलन ने लिया हिंसा का रूप। क्या लिया बेटा, कहीं कहीं आंदोलन ले लेता है हिंसा का रूप ले लेता है बेटा, और जहाँ हिंसा का रूप लेता है वहीं पर आंदोलन को गांधी जी समाप्त कर देते हैं। आपको पता है
क्योंकि ये आंदोलन क्या है, अहिंसात्मक। गांधी जी बहुत अच्छे राजनेता हैं बेटा। गांधी जी को पता है कि यदि ये आंदोलन हिंसात्मक हो गया, इट मीन्स कि अंग्रेज सरकार हमें हिंसा के रूप में क्या करेगी, हिंसा के रूप में हमें अरेस्ट कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, और हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आंदोलन। तो गांधी जी बहुत अच्छे राजनेता हैं। तो वो कहते हैं, सुनो भाई बेटा, 1922 में एक घटना होती है, मोपला विद्रोह। क्या होता है, केरल में होता है मोपला विद्रोह। देखिए भाई, कहाँ होता है ये, केरल में होता है। आपने पढ़ा भी होगा। अभी 2022 में इसको 2 साल पहले 100 साल हुए हैं, फिलहाल इसको 102 साल हो गए। तो 1922 में होता है मोपला विद्रोह। असहयोग आंदोलन अपने चरम पे चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब ये मान लो, गांधी जी ने जो वादा किया था कि जैसे गांधी जी से पूछा गया कि भाई क्यों आंदोलन कर रहे हो आप, कि 1 साल में स्वराज ला के दे दूंगा, तो कहीं ना कहीं सभी के मन में स्वराज एकदम ठस के बैठ गया था। आंखों के आगे स्वराज दिख रहा है। स्वराज मतलब खुद का राज दिख रहा है। कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक का सपना साकार हो रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा। और जब वो देखते हैं कि गांधी जी हमारे जैसे हैं, आधी धोती पहन के आए हैं, आधा ऊपर कपड़ा कुछ, आधा तन खाली है, ढका हुआ नहीं है, सर पे बाल नहीं है, तो अपनापन महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से ये 1920 से चल रहा है, 1922 तक आया है। और ये शुरुआत में इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये जो आंदोलन है वो पावरफुल होता जाता है। इतने में घटना होती है 1922 के केरल में होता है मोपला विद्रोह। यानी कि मोपला नामक जगह पर किसान जो थे, किसानों से क्या लिया जा रहा था, ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था। तो किसान जो थे वो जमींदारों को क्या करते हैं, जमींदारों के खिलाफ हिंसात्मक क्या कर देते हैं बेटा, कार्रवाई कर देते हैं। जमींदार, क्योंकि जमींदार अंग्रेजों के हैं, लेकिन जमींदार आपको पता है कि शुरुआत में तब जब हम पढ़ते थे, जब मतलब 1922 की बात हो रही तो आप पढ़ते हो कि जमींदार जो थे वो हाई कास्ट के थे। भाई हाई कास्ट के लोग जमींदार होते हैं। तो यहाँ से वो देखता है कि जैसे ही जमींदारों की ये हत्या कर देते हैं तो यहाँ हिंसात्मक रूप लेता है। तो गांधी जी देखते हैं कि भाई ये है अपर कास्ट के हिंदू, तो कहीं ना कहीं मोपला विद्रोह हिंदू मुस्लिम रूप लेने वाला था। उससे पहले गांधी जी कहते हैं, देखो जो ये जो हुआ है वो एक घटना है, इसका हिंदू मुस्लिम से कोई भी लेना देना नहीं है। अरे बोलो हाँ के ना, ठीक है। गांधी जी ने ठीक है भाई मान लिया। तो गांधी जी यहाँ पर इसको दबा भी देते हैं और इसके अगेंस्ट कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं, केवल बोलते हैं कि भाई देखो, इसमें जो किसानों ने किया वो जमींदारों के खिलाफ किया था, इसमें आपको हिंदू मुस्लिम में बंटना नहीं है। अंग्रेजी सरकार यही चाहती है कि आप बट जाओ और हमारा ये आंदोलन टूट जाए। उसने कहा ठीक है भाई। ये खत्म ही हुआ था। उससे आ जाता है 1922 में बेटा चोरा चोरी कांड। कौन सा आ जाता है, चोरा चोरी कांड। गोरखपुर में चोरा चोरी कांड, यानी कि एक रेलवे स्टेशन में पुलिस वालों को बंद करके आग लगा दी जाती है। और यहीं पर गांधी जी अपने असहयोग आंदोलन को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्योंकि ये क्या ले गया था, अब हिंसात्मक रूप ले गया था। कौन सा रूप ले गया था बेटा, ये अब हिंसात्मक रूप ले गया है। और जैसे सॉरी बेटा जैसे ये हिंसात्मक रूप लेता है आंदोलन, वैसे गांधी जी कहते हैं कि ये आंदोलन मैं यहीं पर क्या करता हूँ, शट डाउन करता हूँ। तो असहयोग आंदोलन इसीलिए गांधी जी के जो आप फोटो देखते हो वो इसीलिए देखते हो कि सिर्फ एक धोती में, क्योंकि गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया था कि विदेशी कपड़ों का क्या करो, बहिष्कार करो। विदेशी कपड़ों की क्या जलाई जाए, होली जलाई जाए, ठीक है। और अपने लड़कों ने क्या हुआ, उपाधियां त्याग दी थी बेटा। कई बड़े बड़े राजनेताओं अपनी उपाधियां त्याग दी थी, जिसमें आपको याद रखना है कि गांधी जी ने बोअर, जूलू और केसरे हिंद की उपाधि भी यहीं त्यागी थी बेटा। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कहाँ त्यागी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और याद रखना कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई है, 1 अगस्त 1920 को हुई है। उनकी अर्थी को कांधा देने कौन कौन आए हैं, मोहम्मद अली, शौकत अली और महात्मा गांधी, जिससे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को क्या मिले, बढ़ावा मिले। असहयोग आंदोलन में मुसलमान क्यों आज राजी हो गए आने के लिए, क्योंकि 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ है, उसमें गरम दल नरम दल मिले हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल गए थे। उसके बाद खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने उनका साथ दिया था और कहा था भाई कि इस प्रकार से क्या करोगे आप, आंदोलन करेंगे हम अपन, और अपन अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो वहाँ से मुसलमान आए और क्या हुआ था, और कांग्रेस के अधिवेशन में भी इसको पास करवाया था। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, वहाँ भी इसको पास करवाया गया है। 1920 के बाद जो 1920 का अधिवेशन दूसरा हुआ है, फिर वहाँ भी इसको पास करवाया है। तो कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन में सभी लोग आकर के मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो इसका कारण ये भी था, आप देखो हिंदू मुस्लिम एकता का असहयोग आंदोलन बहुत अच्छा उदाहरण था।
कहीं ना कहीं स्वराज का सपना साकार हो रहा है। गांधी जी ने उनसे कहा भी था सभी जनता से, भाई देखो हम 1 साल में स्वराज स्थापित कर देंगे, यानी कि स्व यानी अपना, और राज यानी कि राज, अपना राज। कहीं ना कहीं इसी शब्द को लेकर के 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन स्टार्ट करते हैं, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाता है। तो होम रूल कमेटियाँ थी, उनका फ़ायदा यानी कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन के लिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ मिल जाता है, जिसका फ़ायदा वो उठाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने के बाद बेटा क्या होता है कि वो बड़े शुरू में कमज़ोर था, लेकिन बाद में वो बहुत प्रबल होता गया। फिर 1922 में मोपला विद्रोह होता है, उसके बाद 1922 में ही चोरा चोरी कांड होता है, जिसके बाद क्या होता है, गांधी जी देखते हैं कि आंदोलन हिंसात्मक रूप ले लेता है, और जहाँ हमारा देश स्वराज की ओर जाने वाला था, गांधी जी वहीं क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, और कहते हैं कि मैंने ये आंदोलन अहिंसात्मक रूप से चलाया था, आपने इसको हिंसा का रूप दिया, तो ये आंदोलन यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो 1922 तक की अपन बात कर चुके हैं। तो आज हमने ये सीखा असहयोग आंदोलन। आगे क्लास में अपन पढ़ते हैं क्या हुआ है 23 में, कौन सी पार्टी बनी, CR दास और नेहरू ने कौन सी पार्टी बनाई है, वो आगे पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू क्लास, बने रहें आप हमारे साथ, और अगली क्लास में देखते हैं गांधी का आगे का सफ़र। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास।